एक फिल्म जो सिनेमाघरों में कभी रिलीज ही नहीं हो पाई, वो अचानक एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आती है और महज 2 दिन बाद उसे भारत में ब्लॉक कर दिया जाता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित फिल्म सतलुज के साथ हाल ही में यही हुआ। 3 जुलाई को यह T5 पर रिलीज हुई और 5 जुलाई को इसे हटा दिया गया। यह घटना भारतीय मनोरंजन जगत के एक बहुत बड़े विरोधाभास को सामने लाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कानून थिएटर्स में चलने वाली फिल्मों पर लागू होता है, वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर लागू नहीं होता? भारत में सेंसरशिप के 2 समानांतर नियम कैसे काम करते हैं, आइए इसे गहराई से समझते हैं। थिएटर्स का पहरेदार। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली हर फिल्म को सिनेमेटोग्राफ एक्ट के कड़े दौर से गुजरना पड़ता है। इसके तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC सेंसर बोर्ड किसी भी फिल्म को पब्लिक स्क्रीनिंग के लिए सर्टिफिकेट देता है। बिना सर्टिफिकेट के थिएटर्स में फिल्म चलाना एक आपराधिक अपराध है। उद्देश्य और नियम। संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत तय उचित प्रतिबंधों रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जैसे देश की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ संबंध और लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर CBFC किसी फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना कर सकता है या उसमें कट्स लगा सकता है। सतलुज के साथ भी यही हुआ। पहले इसका नाम घल्लूघारा और फिर पंजाब 95 रखा गया था। CBFC ने इसे थिएटर रिलीज के लिए 127 कट्स लगाने को कहा। मेकर्स ने इतने कट्स मानने से इनकार कर दिया, जिससे फिल्म कभी सिनेमाघरों तक पहुंच ही नहीं सकी। अपील का रास्ता बंद। पहले मेकर्स इसके खिलाफ एक विशेष ट्रिब्यूनल FCAT में जा सकते थे, लेकिन 2021 में सरकार ने इसे खत्म कर दिया। अब रास्ता सिर्फ हाई कोर्ट का है, जो बेहद धीमा और खर्चीला है। शायद इसीलिए सतलुज के मेकर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली और रुख किया OTT का, जहां सेंसर बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है। OTT की दुनिया और IT एक्ट का जाल। क्या OTT पर कुछ भी दिखाया जा सकता है? कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2019 में साफ किया था कि थिएटर में फिल्म देखना एक सार्वजनिक प्रदर्शन है, जबकि फोन या लैपटॉप पर फिल्म देखना एक निजी अनुभव है। इसलिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट OTT पर लागू नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार के हाथ खाली हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT रूल्स 2021 बनाए हैं। 3 स्तरीय व्यवस्था। इन नियमों के तहत OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए एक आचार संहिता कोड ऑफ एथिक्स तय की गई है। इसमें शिकायत निवारण के 3 स्तर हैं। पहला, खुद प्लेटफॉर्म, दूसरा उनकी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी और तीसरा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निगरानी समिति। हालांकि बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट ने इस तीसरे स्तर पर फिलहाल रोक लगा रखी है। सरकार का ब्रह्मास्त्र। धारा 69(a). जब सरकार को सतलुज को हटाना था तो उसने इसी IT एक्ट की धारा 69(a) का इस्तेमाल किया। यह धारा सरकार को देश की सुरक्षा या लोक व्यवस्था के नाम पर किसी भी डिजिटल कंटेंट को ब्लॉक करने की ताकत देती है। 2 समानांतर प्रणालियां और भविष्य का संकट। अब सरकार ने सतलुज के मामले को देखने के लिए एक हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी तय करेगी कि फिल्म में बदलाव किए जाएं, चेतावनी जोड़ी जाए या इसे पूरी तरह से हमेशा के लिए ब्लॉक रखा जाए। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सरकार लगातार इन दोनों माध्यमों के बीच के अंतर को खत्म करने की कोशिश कर रही है। साल 2023 में ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल के जरिए OTT को भी पारंपरिक टीवी और सिनेमा की तरह कड़े दायरे में लाने का प्रयास किया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। जरा विचार कीजिए, अगर डिजिटल स्पेस में भी सिनेमाघरों जैसी ही सेंसरशिप लागू कर दी गई तो रचनात्मक स्वतंत्रता, क्रिएटिव फ्रीडम का क्या होगा? क्या इंटरनेट पर मिलने वाली वो निजी आजादी खत्म हो जाएगी जो फिल्म निर्माताओं को कड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात करने का मौका देती है? यह बहस आज कला और राज्य के नियंत्रण के बीच की सबसे बड़ी जंग बन चुकी है।